द एरन रैमजी कर्स। ये फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे इनफेमस कर्सेस में से एक है। बेसिकली जब भी रैमजी गोल स्कोर करते हैं, कोई ना कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी कुछ हफ्तों में या कभी कभी कुछ दिनों में मर जाता है। पहले लोगों को बस ये कोइंसिडेंस लगा, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तब क्लियर हो गया कि एरन रैमजी के गोल्स कितने डेडली हैं, लाइक लिटरली। ये सब 2009 में शुरू हुआ जब उन्होंने पोर्ट्समouth के अगेंस्ट गोल स्कोर किया और कुछ ही दिनों बाद टेड कैनेडी की डेथ हो गई। एक महीने बाद जब उन्होंने अपना पहला वेल्स के लिए गोल स्कोर किया, सिर्फ 2 दिन बाद ही फेमस जर्नलिस्ट आंद्रेस मोंतीस गुजर गए। और ये सिर्फ शुरुआत है बाय द वे। रुको, अब आते हैं हाई प्रोफाइल केसेस भाई के सीवी में। ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने शूट किया। स्टीव जॉब्स, जो पैनक्रियाटिक कैंसर से मारे गए। विटनी ह्यूस्टन, जिनकी ड्रग ओवरडोज से डेथ हुई। और पॉल वॉकर, जो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऑनेस्टली मैं और भी केसेस बता सकता हूँ, लेकिन आज के लिए डेथ बहुत हो गई है। द बेनफिका कर्स। बेला गुटमान बेनफिका की हिस्ट्री के बेस्ट मैनेजर कंसीडर करे जाते हैं और बेनफिका के ग्रेटेस्ट प्लेयर यूसेबियो को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। इन्होंने 1959 में बैक टू बैक लीग टाइटल्स जीते और 2 साल बाद बार्सिलोना को यूरोपियन कप फाइनल में 3-0 से हराया और अगले साल रियल मैड्रिड को भी हराया। बैक टू बैक यूरोपियन कप जीतने के बाद गुटमान ने ज्यादा पैसे की मांग करी, लेकिन क्लब ने मना कर दिया। उसी गुस्से में उन्होंने बोला अगले 100 साल तक बेनफिका कभी यूरोपियन चैंपियंस नहीं बनेगा। और ये कर्स आज भी 64 ईयर्स बाद भी वैलिड चल रहा है। वर्ल्ड कप विनर कर्स। फीफा वर्ल्ड कप जीतना मतलब फुटबॉल का पीक अचीव करने के बराबर है, लेकिन इसके साथ एक कर्स भी आता है। एक ऐसा कर्स जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस ऑलमोस्ट हमेशा नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं। ये कर्स शुरू होता है 1998 में, जब फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता एंड 2000 में यूरो जीता। लेकिन 2002 के कोरियन जापान वर्ल्ड कप में फ्रांस एक भी मैच नहीं जीत पाया और अपने ग्रुप में बॉटम फिनिश किया। फिर इटली ने 2006 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन 2010 में वो भी फ्रांस की तरह विनलेस रहे और बॉटम ऑफ द ग्रुप फिनिश करे। फिर आते हैं स्पेन नेक्स्ट। उन्होंने 2008 और 2012 का यूरोस जीता और बीच में 2010 का वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन 2014 में उनका सामना होता है नीदरलैंड्स के साथ, जिन्होंने 2010 का फाइनल बदला लेते हुए स्पेन को 5-1 से हराया। अगला मैच चिली से 2-0 से हारे। ऑस्ट्रेलिया को हराया जरूर, लेकिन राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस कर्स के सबसे रीसेंट विक्टिम रहे जर्मनी, जो 2014 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2018 में अपनी हिस्ट्री में पहली बार ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। लेकिन ये कर्स फाइनली फ्रांस ने तोड़ा, जो 2022 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंच गए। द फीफा कवर कर्स। देखो, फीफा कवर पे होना एक बड़ी अचीवमेंट वाली बात है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कभी कभी जो प्लेयर कवर पे आते हैं उनके करियर के एल लगने लग जाते हैं, तो तुम मानोगे? आओ इस पे बात करते हैं। ये कर्स 1998 में शुरू होता है, जब डेविड बेकम वर्ल्ड कप गेम के कवर पे आते हैं। वो टूर्नामेंट उनके लिए बहुत ही खराब गया था, बल्कि उनको तो अर्जेंटीना के खिलाफ रेड कार्ड भी मिला था, जो कि वन ऑफ द रीजंस था जिसकी वजह से इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। इस इंसिडेंट के बाद सालों तक वो इंग्लैंड के सबसे हेटेड इंसान बन गए थे। बेकम ने खुद कहा है कि वो टाइम उनके करियर का सबसे मुश्किल टाइम था। काका के साथ भी यही हुआ। फीफा 11 के बाद, एसी मिलान के बाद मैड्रिड में वो अपना कभी फॉर्म वापस ला ही नहीं पाए, बल्कि उनकी इंजरीज ही बढ़ी। फीफा 17 कवर पे मार्को रॉयस। कवर पे आने के बाद वो इंजरी से स्ट्रगल करने लगे। हाँ, वो डॉर्टमुंड लेजेंड है, लेकिन बिना इंजरीज के वो और भी ज्यादा बड़े प्लेयर बन सकते थे। और लास्ट में ईडन हैजर्ड। चेल्सी में अपना बेस्ट सीजन खेलने के बाद वो रियल मैड्रिड गए और फीफा 20 के कवर स्टार बने। एंड गेस व्हाट, मैड्रिड में इंजरीज के चक्कर में उनका करियर डिस्ट्रॉय हो गया और 33 की उम्र में उन्हें रिटायर होना पड़ा। चेल्सी नंबर 9 कर्स। देखो, फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? गोल स्कोर करना, और नंबर 9 वही प्लेयर होता है जो ये गोल स्कोर करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेल्सी के साथ ये केस नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले प्लेयर की, केजमान, जिन्होंने चेल्सी के लिए बस एक सीजन खेला और सिर्फ 7 गोल स्कोर कर पाए। फिर आते हैं अर्नेन क्रेस्पो। अनलाइक केजमान, क्रेस्पो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर थे, लेकिन वो चेल्सी के लिए बेयरली खेले और उन्होंने अपना ज्यादा टाइम लोन पे इटालियन क्लब्स में खेला देन चेल्सी। और फिर इस कर्स के नेक्स्ट विक्टिम बने फैल्कन, जिन्होंने क्लब के लिए सिर्फ 1 गोल स्कोर किया। देन गोंजालो हिगवेन, जो चेल्सी में कभी सेट ही नहीं हो पाए। और फिर रिसेंट विक्टिम्स में आते हैं ओबामेयांग और लुकाकू जैसे प्लेयर्स भी, जिसमें लुकाकू को 155 मिलियन यूरोस में खरीदा गया था, जो कि उस वक्त चेल्सी का रिकॉर्ड ट्रांसफर था। लेकिन 1 साल बाद ही वो अपने फॉर्मर क्लब इंटर मिलान में वापस चले गए। लेकिन इनके अलावा इस कर्स के 2 सबसे बड़े विक्टिम रहे, फर्नांडो टोरेस एंड अल्वारो मोराटा। टोरेस दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर्स में से एक थे एथलेटिको और लिवरपूल में, लेकिन वो चेल्सी में आकर क्लब हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्लॉप्स में आते हैं। अल्वारो मोराटा का भी कुछ ऐसा ही फेथ रहा। उनने पहले कुछ गेम्स अच्छे स्टार्ट किए, लेकिन फिर उनकी फॉर्म गिर गई और एंड में यूवेंटस को बेच दिया गया।
द यूनाइटेड नंबर 7 कर्स। अनलाइक चेल्सी के नंबर 9, यूनाइटेड का नंबर 7 एक्चुअली एक आइकॉनिक नंबर हुआ करता था। कांटोना, बेकहम, रोनाल्डो जैसे लेजेंड ने इस क्लब की हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी नंबर बना दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ इस नंबर की लेगेसी भी फेंट होती जा रही है। रोनाल्डो के जाने के बाद माइकल ओवन ने ये जर्सी ली, जो कि फॉर्मर लिवरपूल प्लेयर हैं, बैलन डोर विनर हैं, लेकिन यूनाइटेड में सिर्फ 4 गोल स्कोर कर पाए। फिर आते हैं डी मरिया, जो रियल मैड्रिड के स्टार प्लेयर थे, लेकिन यूनाइटेड आए और बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे। देन मेम्फिस डिपाय, जिन्हें फ्यूचर स्टार माना जा रहा था, जो बस 2 साल ही क्लब में टिक पाए। एलेक्सिस सैंचेज, जो कि आर्सेनल के बेस्ट प्लेयर थे उस टाइम के। जब यूनाइटेड आए तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी फुटबॉल खेला ही ना हो। ऑफ कोर्स रिसेंट ईयर्स में कवानी और रोनाल्डो खुद आए और थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन रोनाल्डो के जाने के बाद ये कर्स फिर से चालू हो गया। ये कर्स फिर वापस आ गया मेसन माउंट के साथ, जो ओल्ड ट्रैफर्ड आने के बाद इंजरी से ही जूझ रहे हैं। ऑनेस्टली ये कर्स बाकी सबसे कम कर्स लगता है। मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलना ही इतना बड़ा प्रेशर है, और जब तुम इतना आइकॉनिक नंबर पहनते हो तो प्रेशर बढ़ ही जाता है, इसलिए काफी प्लेयर्स इस प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। द ड्रेक कर्स, काफी क्लब्स हैं जो ड्रेक कर्स से अफेक्ट हुए हैं। ये कर्स स्पेशली 2019 में अपनी पीक पे था। मार्च 2019 में ड्रेक इंटरनेशनल टूर पे थे, वहीं उनकी मुलाकात पॉग्बा से हुई। ऑब्वियसली उन्होंने एक पिक्चर ली और बस कुछ ही दिनों बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड FA कप में वुल्फ से नॉकआउट हो जाती है। फिर अप्रैल 2019 में पूजा ड्रेक के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद PSG को लिल 5-1 से हरा देती है। एक और क्लब जो इस कर्ज का शिकार बना वो डॉर्टमुंड था, जब सैंचो ने ड्रेक के साथ फोटो ली और जैसे तुम गेस कर सकते हो, नेक्स्ट डे बायर्न म्यूनिख ने डॉर्टमुंड को 5-0 से डोमिनेट कर दिया। उसी दिन ड्रेक ने ओबामेयांग के साथ भी एक फोटो ली और कुछ दिन बाद आर्सेनल एवर्टन से 1-0 से हार गया और चैंपियंस लीग कंटेंशन से बाहर हो गए। और सबसे वर्स्ट केस रहा मैनचेस्टर सिटी के साथ 2019 में। अग्वेरो, जो ड्रेक के बहुत बड़े फैन थे, उन्होंने ड्रेक के साथ फोटो ली और अपनी जर्सी गिफ्ट करी, और ये एक बड़ी गलती बन गई, क्योंकि चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के फर्स्ट लेग में अग्वेरो ने 13th मिनट पे पेनल्टी मिस कर दी और टॉटनम ने बस ये मैच ही नहीं जीता, बल्कि मैनचेस्टर सिटी को चैंपियंस लीग से बाहर कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हैरी केन कर्स। ऑनेस्टली ये कर्स मेनली इसलिए था क्योंकि वो बस टॉटनम के लिए खेल रहे थे। टॉटनम ने खुद 2008 के बाद कोई ट्रॉफी नहीं जीती, और प्रीमियर लीग के ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स में से एक केन भी ये बदल नहीं पाए। वो कारबाओ कप जैसे छोटे फाइनल्स भी मैनचेस्टर सिटी से हारे और चैंपियंस लीग जैसे बड़े फाइनल्स भी लिवरपूल से हारे। कुछ सीजन्स में तो प्रीमियर लीग भी जीत सकते थे, लेकिन एंड में बॉटल कर दिया। लीग के लाफिंग स्टॉक बनने के बाद केन 2023 के समर में बायर्न चले गए, लेकिन हम जानते हैं फिर क्या हुआ। लेवरकुसेन एवेंजर्स बन गए और बुंडेसलीगा अनबीटन जीत ली। लेकिन फाइनली पिछले सीजन क्लब और इंटरनेशनल लेवल पे सालों के फेलियर के बाद केन ने अपनी फर्स्ट ट्रॉफी फाइनली जीती ली, और स्पर्स ने भी इतने सालों बाद एक ट्रॉफी पिछले सीजन जीत ली। तो एट द एंड दोनों खुश। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।